हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप ऑल आर डूइंग वेल। लाइव आ जाइए तो स्टार्ट करते हैं फिर। आज हम बनाएंगे दही भल्ले, भल्ला पापड़ी चाट और दही गुजिया। इसके लिए पापड़ी हमने कल बनाई थी, एक पापड़ी अलग से बनेगी। बाकी आपका सारा बैटर यही यूज होगा, एक ही बैटर से ये सबके भल्ले बनेंगे। स्टफ्ड भल्ला भी उसी बैटर से बनेगा, दही भल्ले के भल्ले भी उसी बैटर से बनेंगे और पापड़ी भल्ला चाट का भी उसी बैटर से बनेगा। जो ट्रेडिशनली भल्ले हैं वो उड़द दाल के बनते हैं, वाइट उड़द दाल। आप होल वाइट उड़द दाल ले लो, स्प्लिट वाली ले लो। मेरे पास होल थी तो मैंने होल यूज कर ली। सोकिंग में बस टाइम का डिफरेंस जाएगा और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हेलो बलकेश जी। इसमें कोई रेशो नहीं है कि किस रेशो में आपको क्या चीज लेनी है, इसमें सब आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। अब उड़द दाल जो है वाइट वाली, वो हर किसी को डाइजेस्ट नहीं होती, डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है इसकी। तो इसके लिए आजकल क्या है, इसमें मूंग दाल का भी यूज किया जाता है। अगर आप सिंपल दही भल्ले बोलो तो वो रेसिपी ऑलरेडी मेरे फेसबुक पेज पे है। आज अगर आपको बल्क क्वांटिटी में बनाना है तो आप किस तरह से बनाओगे, मैं वो आपको बताऊंगी। लेकिन मैं कम क्वांटिटी बना रही हूँ, लेकिन बल्क क्वांटिटी में कैसे बनाना, प्रोसेस वही करूंगी। तो आपने जितनी भी उड़द दाल ली, वाइट उड़द दाल, यानी मैंने जब बनाए थे मैंने बताया था कि मैंने जागरण के लिए बनाए थे, तो मैंने यहाँ पर लिया था 1.5 kg वाइट उड़द दाल। तो उसके लिए आप लोगे ½ kg येलो मूंग दाल, क्योंकि इतने हैवी भी ये नहीं होने चाहिए, डाइजेशन में भी प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए आप उड़द दाल डाल सकते हो, लेकिन आपको टिपिकल ट्रेडिशनल बनाने हैं तो सिर्फ उड़द दाल से बनेंगे। अब क्योंकि हमें आज को देखते हुए चलना है, तो 3 पार्ट हम लेंगे उड़द दाल के, 1 पार्ट लेंगे हम लोग येलो मूंग दाल का और 1 पार्ट लेंगे हम रवा का। तो इससे क्या है, बहुत लाइट और फ्लफी आपके भल्ले बनेंगे। मूंग दाल मैंने ज्यादा इसलिए ली है क्योंकि जो हम भल्ला पापड़ी चाट बनाएंगे उसमें अकेले मूंग दाल के भल्ले भी जाएंगे और मिक्स्ड वाले भी जाएंगे, तो इसके लिए मैंने इसकी क्वांटिटी ज्यादा ली है। हेलो सोनिया जी, हेलो हेतल जी, आई एम गुड। आप बताइए सोनिया जी। हेलो पद्मावती जी, हेलो करुणा जी। हाँ जी, आप अकेले मूंग दाल के भी बना सकते हो, लेकिन जो उड़द दाल में टेंडेंसी होती है फर्मेंटेशन की, एक तो वो कम हो जाएगी, मूंग दाल उतनी फर्मेंट नहीं होगी। सेकेंडली आपको इसमें मूंग दाल का टेस्ट आएगा, दही भल्ले का टेस्ट नहीं आएगा। भल्ले बन जाएंगे, दही भल्ला भी आप बना के खा सकते हो, लेकिन इसमें आपको मूंग दाल का टेस्ट आएगा। उड़द दाल जो होती है इसका आपको टेस्ट नहीं आता, तो वो टेस्ट में एक डिफरेंस आएगा। लेकिन आप अकेले उड़द दाल के हम लोग भी बनाएंगे, जो भल्ला पापड़ी चाट बनाएंगे, इसीलिए मैंने ये ज्यादा सोक करी है। भल्ला पापड़ी चाट में दोनों भल्ले जाएंगे हमारे। तो हम लोग पहले मूंग दाल को पीस लेंगे, क्योंकि फिर इसी जार में मैं उड़द दाल पीसूंगी ना, तो मुझे बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। जी हाँ, आप जरूरी नहीं है कटोरी से, आप अंदाजे से भी डाल सकते हो, इसमें कोई रेशो नहीं होती। मैं वो बता रही हूँ रेशो जो मैंने बनाई थी और बहुत अच्छे बने, बहुत ही टेस्ट इनका लाइट और फ्लफी बना था। तो ये हमने ली मूंग दाल, ये हमने ली मूंग दाल। अब यहाँ पे हमें फ्लेवर्स भी चाहिए, तो फ्लेवर्स के लिए हम लोग यहाँ पर डालेंगे ग्रीन चिली अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ये दाल अगर आप इसी तरह से पीसते हो तो आप इसके डोसे भी बना सकते हो, बैटर थोड़ा बस पतला रखोगे। आप इसके चीले भी बना सकते हो, वो भी मैंने अपने पेज पे दोनों चीजें सिखाई हुई हैं। इसके साथ इसमें डालेंगे थोड़ा सा जिंजर इनके फ्लेवर के लिए, और इसे पहले बिना पानी के ग्राइंड करेंगे, और अगर जरूरत होगी तो हम लोग पानी ऐड करेंगे। उतने में मैं उड़द दाल का भी पानी निकाल दूंगी।
हेलो सपना जी, हेलो प्रिया जी। जी हाँ, मैं दोनों के बना रही हूँ हेतल जी। थैंक यू सपना जी। हेलो पल्लवी जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ये देखिए, इस तरह से आपके पिसेगी। अब आपकी मर्जी है, आपको स्मूथ बैटर चाहिए या दरदरा चाहिए। लेकिन अगर आप इसके चीले या डोसे बना रहे हो तो एक बार इसे इसी तरह से चलाकर और इसे एक बार फिर से ग्राइंड कर लेना, क्योंकि चीले और उसके लिए डोसे के लिए स्मूथ बैटर चाहिए। भल्ले बना रहे हो तो इतना बैटर आपका चल जाएगा। हेलो मीनाक्षी जी, थैंक यू हेतल जी। तो इसे मैं एक बाउल में निकाल लूंगी। इसी में से मैं दाल निकाल के बाद में उड़द दाल में मिक्स कर लूंगी। और मूंग दाल के साथ मैं प्रोसेस करूंगी जब आप कम क्वांटिटी में बना रहे हो वो वाला, और उड़द दाल के साथ प्रोसेस करूंगी अगर आप बल्क क्वांटिटी में बना रहे हो। क्योंकि आपके घर में भी अगर कोई किटी पार्टी है, कोई गेट टुगेदर है या कुछ फंक्शन है तो आप किस तरह से बनाओगे, क्योंकि इतनी दाल को बीट करना इजी काम नहीं है। और आप भी जानते हो दाल को बीट करने से ही वो अच्छे से आपके भल्ले फूल कर बनेंगे। इसे करते हैं साइड पे और ये लेंगे अब हम अपनी उड़द दाल। उड़द दाल में भी हम डालेंगे ग्रीन चिलीज अकॉर्डिंग टू टेस्ट, थोड़ा सा जिंजर इसके फ्लेवर के लिए। अगर आपके यहाँ कट करके खाते हैं जिंजर तो आप कट करके ऐड कर देना। मेरे यहाँ कट करके डाला हुआ नहीं खाएंगे, इसके लिए मैं साथ में ही ग्राइंड कर लूंगी। लेकिन जो ट्रेडिशनली होता था वो जिंजर को बहुत छोटे क्यूब्स में कट करके डाला जाता था, चॉप करके यानी, और उसके साथ यहाँ पर ब्लैक पेपर को थोड़ा क्रश करके डालते थे ग्राइंडिंग के बाद। तो मैं इसे भी ग्राइंड कर लूंगी। हेलो मीनू जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। जी हाँ, मैंने बारीक ग्राइंड किया है हेतल जी। दोनों का अलग अलग मैंने इसलिए ग्राइंड करा क्योंकि मुझे मूंग दाल के भी बनाने हैं, तो मैंने इसलिए पहले मूंग दाल को ग्राइंड कर लिया। अगर आपको उड़द दाल और मूंग दाल के मिक्स्ड बनाने हैं तो एक साथ ही ग्राइंड कर सकते हो, फिर आपको अलग से ग्राइंड नहीं करना है। मुझे क्योंकि दोनों तरह के आपको दिखाने हैं इसके लिए मैंने अलग से ग्राइंड किया। सॉरी, अभी मेरा बेटा यहाँ था, वो चला गया, तो इसके लिए मुझे खुद ही ग्राइंड करना होगा। तो ये हमने दाल को ग्राइंड कर लिया। एक ही बना रहे हो, दोनों दाल एक साथ डाल के कर लेना, पानी कम से कम यूज करना। अब आपको बनाने हैं बल्क में। अगर जैसे मैंने उस दिन लिए थे, जब जागरण के लिए बता रही हूं, मैंने ली थी 1.5 kg व्हाइट उड़द दाल, 1/2 kg मूंग दाल येलो वाली, 1/2 kg रवा। तो इतने में आप बीटिंग कैसे करोगे?
अगर आपके पास केक बीटर है, आप उससे भी करोगे तो कितनी बीटिंग करोगे, आपका बीटर खराब हो जाएगा। तो उसके लिए अगर आपके पास ये डो नीडर है, आप इसका यूज करो। ये भर के मेरे 2 बने थे इतनी क्वांटिटी में, और काउंटिंग में मेरे 300 भल्ले बने थे। साइज में बताऊंगी आपको कौन सा बना था। जो क्वांटिटी मैं बता रही हूँ 1.5 kg उड़द दाल की, उसमें 300 हमारे काउंटिंग में भल्ले बने थे। 2 बार मैंने इसमें डाल के सीधा मिक्सी उसमें इसकी मशीन में विप कर लिया था। तो इससे क्या है कि काम आसान होगा। हेलो तुम्पा जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हेलो सोनिया जी, आई एम गुड। हेतर जी, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको टेक्सचर कैसा चाहिए। अगर आप ट्रेडिशनली देखोगे तो वो सिर्फ उड़द दाल से बनते थे, व्हाइट उड़द दाल से, और उसका टेक्सचर होता था दरदरा। लेकिन आजकल क्या है, मूंग दाल का भी यूज होता है और टेक्सचर रखते हैं बिल्कुल फाइन। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कैसा टेक्सचर चाहिए। मैं इसीलिए आपको दोनों चीजें बता रही हूं। ये हमने दाल को निकाला। अब इसमें हम डाल देंगे मूंग दाल, जो हमने ऑलरेडी ग्राइंड करके रखी थी। ये मैं रख लूंगी मूंग दाल के भल्ले बनाने के लिए। इसमें डाल देंगे रवा, इसमें जाएगा सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ये दाल लगी हुई, मैं क्लीन कर लूं। हेलो प्रिया जी। जी हाँ, वो ना तब था हमारे यहाँ पे जागरण, तो जागरण के लिए उन्होंने मुझे दही भल्ले के लिए बोला था। तो इतनी क्वांटिटी के लिए 20 kg हमारा लगा था दही, और 1.5 kg उड़द दाल व्हाइट वाली, 1/2 kg मूंग दाल, 1/2 kg रवा, और 2 kg मैंने ऑयल लिया था फ्राइंग के लिए, लेकिन 1.5 kg हमारा ऑयल लगा था, और काउंटिंग में 300 भल्ले बने थे। नहीं, ये हमने सेल नहीं करती हूँ, ये जागरण था हमारे एरिया का, तो वहां पर थे, इसके लिए किया था मैंने। चलिए, तो इसमें डाला हमने सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, बहुत ज्यादा मत डालना। हाफ TSP अजवाइन, 1 TSP जीरा, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। ये डालने के बाद इसे एक बार मिक्स कर लूंगी। अगर आपके यहाँ क्रश्ड ब्लैक पेपर खा लेते हैं तो वो भी इसमें यहाँ पर आप इस स्टेज पे ऐड कर दोगे। ये हो गया। नीडर में हम लोग यूज करेंगे ये वाला अटैचमेंट, जिसके साथ आप अपनी क्रीम को विप करते हो। ये अटैचमेंट यूज करके मैं इसे विपिंग के लिए साइड पे लगा देती हूँ, और इसे हम लोग सामने से विप कर लेते हैं। मैं इसे साथ साथ विप करूंगी, और साथ साथ मैं आपको इसका ना एक्सप्लेन करती हूँ। अब हमने दाल विपिंग के लिए तो लगा दी। विप करने के बाद आप यहाँ पर बेकिंग सोडा ऐड करके भी इसका काम चला सकते हो, आपके भल्ले सॉफ्ट बन जाएंगे। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनली चलोगे, इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ उतने में अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अगर आप ट्रेडिशनली चलोगे तो दाल को रात में ग्राइंड करके फर्मेंटेशन के लिए छोड़ा जाता था। जो वो नेचुरल फर्मेंटेशन है वो आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तो मैंने जब इतने भल्ले बनाए थे तब मैंने भी ऐसे ही किया था। रात में मैंने इसके साथ दोनों को विप करके 2 बैच बने थे मेरे,
इतने साइज के बाउल थे। तो विप करके मैंने उन्हें रात भर छोड़ दिया था फर्मेंटेशन के लिए, और सुबह तक वो डबल इन साइज हो गई थी। तो उसके बाद में हमने भल्ले बनाए थे और वो बहुत सॉफ्ट बने थे, बिल्कुल मार्केट जैसे। आप टाइम नहीं है, फर्मेंटेशन के लिए नहीं छोड़ सकते हो, तो यहाँ पर बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हो, लेकिन उतने सॉफ्ट नहीं बनेंगे जितने सॉफ्ट आपके फर्मेंटेशन से बने। सेकेंडली, फर्मेंटेशन नेचुरल प्रोसेस है जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास टाइम है, 2 घंटे के लिए दाल को सोक करने के बाद रात में ग्राइंड करके उसे फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दो। नेक्स्ट डे अगर बनाओगे तो सच में बहुत अच्छे भल्ले बनेंगे। रवा से क्या है कि ये लाइट बनेंगे, क्योंकि उड़द दाल, जो व्हाइट उड़द दाल है ना, वो खाने में बहुत हैवी होती है। एक तो इससे रवा से लाइट बनेंगे, मूंग दाल से भी लाइट बनेंगे। सेकेंडली, रवा के कारण ये थोड़े क्रिस्पी बनेंगे बाहर से, जो मार्केट में आपको टेक्सचर मिलता है वो वाला। थर्डली, फ्राइंग में ये ऑयल को कम सोक करेंगे। टेक्सचर मैंने आपका इसका बताया था, मैं सामने से करके भी दिखाऊंगी। एक कटोरी में पानी लेंगे, थोड़ा सा बैटर डालेंगे। अगर वो फ्लोट करेगा तो आपका बैटर रेडी है। अगर वो बेस में बैठ जाता है या फिर बैठकर फिर फ्लोट करता है, तब भी आपको इसे थोड़ा सा और बीट करना होगा। 2 घंटे दाल को सोक करना इनफ है। आप इसे जितना बीट करोगे उतने अच्छे लाइट और फ्लफी आपके भल्ले बनेंगे। ये हमने लिया पानी, पानी में थोड़ा सा बैटर डालकर देखो, ये देखिए फ्लोट कर रहा है, इट मीन्स हमारा बैटर रेडी है। इन केस आपका बैटर यहाँ पर आपसे पतला हो गया, ग्राइंडिंग में पानी डल गया आपसे, और आपको इसका और कोई यूज नहीं करना है, ऑप्शन तो ये भी हो सकती है और पानी डालो और उसका चीला या आप डोसा बना लो। लेकिन अगर आपको चीला और डोसा नहीं बनाना है, आपको भल्ले ही बनाने हैं, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा रवा ऐड कर लो, तो इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाएगी। क्योंकि रवा बहुत पानी सोक करेगा, तो आपके भल्ले ठीक हो जाएंगे, वेस्ट कुछ नहीं होगा। चलिए, ये हमारा रेडी है। नहीं, बल्कि बाहर ही रखना है, क्योंकि रात में हमने फर्मेंटेशन करा और उसके बाद तो हम सुबह का काम करने के बाद उसे वैसे भी फ्राई कर लेंगे। ठीक है, अब इसके लिए हमें बनाना है एक मसाला, दही भल्ले का जो मसाला बनता है। उसके लिए हम लेंगे 2 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 2 टीस्पून खड़ा धनिया, 1 टीस्पून अजवाइन, ½ टीस्पून फेनल सीड्स और 3 से 4 लौंग। इनको हम पहले करेंगे ड्राई रोस्ट। मीडियम फ्लेम पर करना। बहुत ज्यादा फ्लेम पर नहीं करना है, क्योंकि हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है। इसे हल्का सा रोस्ट होने दीजिए। थैंक यू सोनिया जी। जी हाँ, बारीक वाला रवा ऐड कर लो। अगर मोटे वाला है तो आप जब दाल को ग्राइंड कर रहे हो उसी के साथ आप रवा ऐड कर दो। उतने में मैं जार में बाकी का सामान डाल रही हूँ, एक साथ ही ग्राइंड कर लेंगे तो अच्छा मसाला बनेगा। 1 टीएसपी सॉल्ट, मेरे यहाँ सेंधा नमक ही यूज करते हैं तो मैंने सेंधा नमक लिया है। आपके यहाँ जो भी सॉल्ट यूज करते हो आप वो वाला सॉल्ट ले लेना। 1 टीएसपी सॉल्ट, 1 टीएसपी ब्लैक सॉल्ट, 1 टीएसपी रेड चिल्ली विदाउट कलर वाली। अगर आप यहाँ पर देगी मिर्च लोगे या फिर आपका रेड चिल्ली पाउडर जो है वो कलर छोड़ता है तो वो मत लेना, क्योंकि ये जब आप कर्ड में ऐड करोगे तो आपके कर्ड का कलर चेंज होगा, जबकि दही बल्ले का कलर व्हाइट होता है, कभी भी रेड नहीं होता।
उसके साथ 1 टीएसपी चाट मसाला, 1 टीएसपी सौंठ पाउडर यानी ड्राई जिंजर पाउडर। इन सबको डायरेक्टली हम लोग यहीं पर ऐड कर लेंगे जार में। ये पैन मेरा गरम था तो मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया क्योंकि क्वांटिटी कम है, इतने में अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। बल्कि जी अब ट्राई करके देखना, मैंने आपको जो हमारे पंजाब का ट्रेडिशनल वे है वो भी बता रही हूँ, बल्क में कैसे बनाना है वो भी बता रही हूँ, घर के लिए कैसे बनाना है वो भी बता रही हूँ। अब इसे हम लोग ग्राइंड करेंगे, क्योंकि एक्चुअली मैं सही में बताऊं ना तो बल्क में मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था, और जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, क्योंकि मैं दही भल्ले अब नहीं करवाती क्योंकि मैं ऑलरेडी करवा चुकी थी लास्ट ईयर, लेकिन तब मुझे फील हुआ कि ठीक है मैंने जागरण के लिए बनाया, लेकिन घर में किटी पार्टी भी होती है, गेट टुगेदर भी होता है, तो मुझे ये गाइड करना चाहिए कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा कि अगर आपको बल्क क्वांटिटी में बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। ये ऑयल मेरा कल वाला ही है, इसे गर्म होने के लिए रख देंगे। उतने में ये देखिए ये हमारी दाल भी अच्छे से बीट हुई, ये देखिए डबल इन साइज हो गई है, ठीक है। लेकिन अब हमने इसे प्रूफिंग के लिए नहीं छोड़ा, हमने जितना भी बीट कर लिया लेकिन प्रूफिंग के लिए नहीं छोड़ा, तो ये इतनी सॉफ्ट नहीं बनेगी जैसे हमारे मार्केट के होते हैं। तो या तो आप इसे छोड़ दो 2 से 3 घंटे के लिए गर्म जगह पर, ये थोड़ा प्रूफ हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो बेकिंग सोडा। तो मैं अभी प्रूफिंग के लिए नहीं छोड़ूंगी, तो मैं यहाँ पर बेकिंग सोडा ही ऐड कर दूंगी। जी हाँ, मैं दोनों तरह से नोट्स दे दूंगी आपको। अब इतनी क्वांटिटी में दही कितना जाएगा वो नहीं मैं बता सकती, क्योंकि मेरे घर में दही ज्यादा यूज होता है, भल्ले की क्वांटिटी कम होती है। लेकिन हाँ, उस जब जागरण के लिए बनाया था तब मेरे को पता है इतनी क्वांटिटी के लिए 20 लीटर हमारा कर्ड लगा था। वेलकम सपना जी। तो चलिए अब हम यूज करेंगे यहाँ पर बेकिंग सोडा। अब इतनी क्वांटिटी के लिए मैं यहाँ पर ऐड करूंगी 1/4 टीएसपी बेकिंग सोडा। बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऐड मत करना। और जो हमने मूंग दाल के बनाए थे उसमें 1 पिंच, क्योंकि मैंने प्रूफिंग के लिए नहीं छोड़ा इनको, इसके लिए। इसे मिक्स करती हूँ, मैं आपको मसाला दिखा दूं। मसाला हमारा रेडी है, ये देखिए, ये हमारा भल्ले का मसाला रेडी है। फ्राइंग से पहले एक बर्तन में पानी ले लो, नॉर्मल पानी है, कोई गर्म पानी नहीं, कुछ नहीं। अगर आप बल्क में बना रहे हो, एक बर्तन में आपने पानी लिया, एक और बड़े बर्तन में पानी लोगे, उसका पानी इतना होना चाहिए और इतना बड़ा बर्तन होना चाहिए कि आपके सारे भल्ले उसमें आ जाएं। ये वाला पानी 2 बैच फ्राई करती थी मैं, इसमें डालती थी, और उसके बाद हम लोग इस पानी को डिस्कार्ड कर देते थे और इसके भल्ले निकाल के दूसरे पानी में डाल देते थे। दूसरा पानी डिस्कार्ड नहीं करा एक बार भी, ये वाला पानी करेंगे, क्योंकि जितना भी आप यहाँ पर ऑयल निकाल लो फिर भी थोड़ा सा ऑयल आपके पानी में आएगा। इसके लिए 2 बैच इसी पानी में सोख होने के बाद इस पानी को डिस्कार्ड कर देना। जो दूसरे बैच में आप पानी डाल रहे हो उसमें ऑयल फिर नहीं आएगा, तो आपके बिल्कुल ऑयल फ्री बनेंगे। इनको आप देखिए अप्पे पैन में भी बना सकते हो, इडली स्टीमर में भी बना सकते हो, वो आगे ऑप्शंस हैं। लेकिन जो भल्ले फ्राई करके बनते हैं वो टेक्सचर जो है वो कहीं और नहीं मिलेगा, वो फ्राई करके ही मिलेगा।
मैंने आज उड़द दाल और मूंग दाल मिक्स कर दी है, लेकिन ट्रेडिशनली सिर्फ उड़द दाल के बनते हैं। ये बेकिंग सोडा मिक्स कर रही हूँ। ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया। इसका भी बेकिंग सोडा मिक्स कर लेंगे। सोडे को अच्छे से मिक्स करना, कहीं पर लम्प्स बच गए तो वहां पर वो फिर ड्राई पाउडर आपके मुंह में आएगा। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। बैटर हमारे रेडी हैं। पापड़ी हमने कल की रेडी करी हुई थी। चटनी आज मैं कोई नहीं बना रही हूँ, क्योंकि चटनी मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ और चटनी बनाती तो सेशन बहुत लंबा चला जाता। लेकिन मैं चटनी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ जितने में हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। ये देखिए, ये ग्रीन चटनी, ये मेरी कम से कम 3 से 4 महीने से स्टोर पड़ी हुई है मेरे फ्रीजर में। मैंने जस्ट इसे डीफ्रॉस्ट करा है। तो इसके लिए आप क्या लोगे, 1 कप अगर आपने धनिया लिया है तो 1/4 कप पुदीना लोगे। पुदीने की क्वांटिटी ज्यादा लेने से काला कलर पड़ता है इसका। सेकेंडली, ग्राइंडिंग अगर आप बहुत लंबे टाइम तक करते हो तब पड़ता है। तो आप उसके लिए इसमें ग्राइंडिंग के टाइम पे एक आइस क्यूब डाल सकते हो, या फिर धनिया और पुदीना को पहले फ्रीजर में 10 मिनट के लिए छोड़ दो, वो ठंडा रहेगा तो कलर चेंज नहीं होगा। इसमें डालेंगे ग्रीन चिलीज अकॉर्डिंग टू टेस्ट, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और उसके साथ 1 कली मैंने डाली थी लहसुन की। मार्केट में हल्का सा लहसुन डाला जाता है, वो एक टैंग देगा सिर्फ आपको। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो, बहुत लोग हैं जो लहसुन नहीं खाते, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो हींग। आप फिर यहाँ पर हींग ऐड कर देना। खटास के लिए मैंने यहाँ पर कच्ची कैरी ऐड करी थी। मैंने आपको दिखाया था, मैं कच्ची कैरी हमेशा साल भर की स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ कच्ची कैरी का फ्लेवर अच्छा लगता है। अगर आपके पास कच्ची कैरी नहीं है तो आप यहाँ पर ड्राई मैंगो पाउडर भी ऐड कर सकते हो, या फिर वो तो आमचूर पाउडर हो गया, वो पोमीग्रेनेट सीड्स, ड्राई वाले पोमीग्रेनेट सीड्स भी आप ऐड कर सकते हो, खटास मिल जाएगी। लेकिन बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा कच्ची कैरी के साथ। जी हाँ, बैटर यही होगा, इसी के साथ वड़े बनते हैं। इसमें बस थोड़ा धनिया वनिया डालते हैं। ये मैंने आज मार्केट से मंगवा ली है रेड चटनी, लेकिन इसके लिए इमली को सोक करोगे, उसमें गुड़ डालोगे, नमक, काला नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, कश्मीरी चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर मत डालना, कश्मीरी चिली पाउडर कलर के लिए। फ्लेम को स्लो कर रही हूँ क्योंकि ऑयल गर्म हो गया मेरा। सौंठ पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये डाल के बाकी फ्लेवर्स हैं जो आपको करना है। फेनल सीड पाउडर डाल सकते हो आप इसमें दालचीनी डाल सकते हो, लौंग डाल सकते हो, वो सब फ्लेवर्स हैं। एक बॉयल लाओगे तो आपकी चटनी बन जाएगी। तो पहले हम लोग मूंग दाल के निकाल लेते हैं, क्योंकि वो जल्दी बन जाएंगे, क्योंकि मुझे उसके आपको गुजिया भी बताने हैं। थोड़ा सा ऑयल, अगर आपके ऑयली बन रहे हैं ना मेदू वड़ा, थोड़ा सा ऑयल का टेम्परेचर तेज करो और थोड़ा सा रवा ऐड कर दो, तो आपका ऑयल नहीं पिएगा। अब आपको जिस साइज के चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ पर अगर भल्ला पापड़ी चाट ले रही हूँ तो जो उड़द दाल के भल्ले हैं वो बड़े साइज के होते हैं, मूंग दाल के भल्ले थोड़े छोटे साइज के होते हैं, तो उसी से हमें पता चलता है उनका डिफरेंस। तो इस तरह से फिर मैं भी ये छोटे से मूंग दाल के बना रही हूँ, और इसकी सब्जी भी बनती है। ये भल्ले बनाने के बाद ना इसकी सब्जी भी बनेगी। देखिए, ऑयल का टेम्परेचर इतना ठंडा भी नहीं है और इतना गर्म भी नहीं कि एकदम से कलर चेंज कर ले, लेकिन इतना गर्म होना चाहिए कि भल्ला डालते ही बेस में बैठे नहीं। अगर बैठ जाएगा तो ये नीचे की तरफ से फ्लैट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको उसमें बताया था ना, जलेबी में, अगर बैटर ठंडा है, आपने जलेबी डाल दी तो वो नीचे की तरफ से प्रूफ नहीं होगी, यानी नीचे की तरफ से वो फ्लैट बनेगी, ऊपर की तरफ से वो राउंड हो जाएगी, क्योंकि हमने वहां पर बेकिंग सोडा डाला हुआ है।
और ये हो गए हमारे मूंग दाल के भल्ले। थैंक यू श्वेता जी, हेलो। मेरा मिक्सर है रोजमैन का। किसी का कोई क्वेश्चन छूट गया है तो प्लीज पूछ लीजिए। अब यहाँ पर फुल फ्लेम करेंगे और इसे हल्का सा चलाएंगे। ये हमने पानी को रेडी रखा ऑलरेडी। प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए। मैंने आज 2 बजे का टाइम इसीलिए रखा था कि मुझे लगा शायद इस टाइम पे ज्यादा लोग होंगे। मॉर्निंग में सब बिजी होते हैं इसलिए कम लोग होते हैं। अगर मुझे लगेगा कि ऐसा कुछ है तो फिर आगे से हम लोग 2 बजे ही करेंगे। अगर सेम रहा तो फिर हम लोग 11 बजे ही करेंगे। अब देखिए दोनों तरफ से कुक हो चुका है, यानी मैं स्पैचुला लगा रही हूं तो यहाँ पर बैटर मेरा स्टिक नहीं होगा। तो अब मैं इसे हल्का हल्के हाथों से कंटिन्यू चलाऊंगी जिससे कि इसके ऊपर इवन कलर आए और फुल फ्लेम पर। अगर आपको इसकी सब्जी बनानी है तो सोक मत करना, और इन्हें ऐसे भी खाया जाता है चटनी के साथ। लाइट गोल्डन कलर आने पर हम इसे निकाल लेंगे। प्रोसेस, हमने लिया उड़द दाल और मूंग दाल। इसमें कोई रेशो नहीं है, जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए घर के लिए उतनी आप क्वांटिटी ले सकते हो। उसे अच्छे से सोक कर लो, उसे ग्राइंड करना है। ग्राइंडिंग के टाइम पे हमने मूंग दाल में डाला हरी मिर्ची, अदरक और नमक। सिर्फ ये डाल के इसे ग्राइंड कर लेंगे, बिना पानी के ट्राई करना। अगर नहीं होगा तो 1 टेबलस्पून पानी ऐड करना। ग्राइंड करने के बाद उसे हमने अच्छे से बीट किया और उसके ये हमने वड़े निकाल लिए। उड़द दाल के लिए हमने ली 3 पार्ट उड़द दाल, 1 पार्ट मूंग दाल और 1 पार्ट ही हमने लिया रवा। रवा को हम लोग बाद में ऐड करेंगे। मूंग दाल और उड़द दाल को हमने ग्राइंड किया। ग्राइंड करते हुए उसमें भी हमने अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन डाल के इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद हमने उसमें डाला नमक, अजवाइन 1 टीएसपी, जीरा 1 टीएसपी और कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, क्योंकि भल्ले में कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छे से आता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर दो। उसे भी हमने अच्छे से मिक्स करा। जब हमारा अच्छे से वो फूल गया तो हमने उसमें ऐड करा बेकिंग सोडा, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रूफिंग नहीं करी। अगर आप ओवरनाइट प्रूफिंग करते हो तो वो और भी अच्छा रिजल्ट आएगा और आपकी गट हेल्थ पर भी वो काम करेगा। और उसके भी अब हम सेम इसी तरह से भल्ले बना लेंगे और इसे इसी तरह से हम लोग सोक रहने देंगे, निकालेंगे नहीं इसे। हेलो नेहा जी, आई एम गुड। नहीं मित्तल जी, मैं डालूंगी। एक्चुअली मेरा ना यूट्यूब अभी पूरी तरह से नहीं चला है, मेरे हाथ में अभी पूरी तरह से नहीं आया। मैंने बताया था ना, मेरा फोन टूट गया तो उस वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई है। रिकवरी पूरी तरह से नहीं हुई। व्हाट्सएप की भी रिकवरी मेरी अभी पूरी नहीं हुई। अभी देखिए कितना टाइम हुआ हमें, लेकिन यहाँ पर आप चेक करिए, ये हमारी फर्मेंटेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो उड़द दाल में टेंडेंसी होती है एक फर्मेंटेशन की। जैसे हल्की हल्की धूप आ रही है ना, वहां पे 2 घंटे के लिए भी इस दाल को छोड़ दो तो आपको बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना पड़ेगा। अब आपको भल्ले डालने कैसे है, इस तरह से साइड पर लेंगे आप बैटर। जितना आपको बैटर डालना है, जिस साइज के आपको बनाने हैं, 2 से 3 बार इस तरह से राउंड किया।
अब आप इस तरह से थंब के साथ इसे पुश करोगे, फिंगर्स को नहीं चलाना है, थंब के साथ पुश करना है। अब मैं डाल रही हूं तो मैंने यहां पर फ्लेम को मीडियम करा है। एक एक बैच ही निकालूंगी सबका, जो मेरा डो बचेगा बैटर सॉरी वो मैं बाद में निकाल लूंगी। इससे क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जितना टेम्परेचर इस टाइम पे, इतना टेम्परेचर मत रखना, मैंने भी स्लो कर दिया है। जी हाँ, पकौड़ी टाइप। अब बाकी आप पर डिपेंड करता है, आप इससे डबल साइज के भी बना सकते हो, लेकिन जब आप इसे पानी में सोक करोगे 2 से 3 घंटे अच्छे से सोक करना, तो ये इससे भी डबल इन साइज ऑलरेडी हो जाएंगे। तो आप ध्यान रखना आपको किस साइज के भल्ले चाहिए, जितना साइज चाहिए उसकी हाफ क्वांटिटी लेना। और अगर आपको हींग पसंद है तो जिस पानी में आप सोक कर रहे हो वहां पर हींग ऐड कर लेना। अगर एक दो चिपक जाएंगे ना तो चिंता मत करना, जैसे ये फ्राई होंगे ये अपने आप छूट जाएंगे। और ये देखिए ये हमारे भल्ले ऑलरेडी ये बेस में बैठ रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखिए ये ऊपर हल्का हल्का ऑयल आपको दिख रहा है ना, तो इसे डिस्कार्ड कर देना। थोड़े टाइम के बाद फ्रेश वाटर में डाल दो, तो आपके दही में बाद में ऑयल नहीं आएगा। अब मुझे सिर्फ कलर लेकर आना है, तो कंटिन्यू इसे हल्के हाथों से चलाऊंगी तो इवन कलर आएगा। जी हाँ, राम लड्डू मैंने अभी दिखाया आपको। दही भल्ले के लिए दही, फुल फैट मिल्क लीजिए, गाय का दूध मत लेना। उसे बॉईल कर लो, उसकी मलाई मत निकालना। हम लोग तो मलाई निकालते हैं क्योंकि हमारे घर का दूध होता है, तो मुझे पता है कि वो हमारा फुल 8 to 10 फैट का निकल जाता है, तो मैं मलाई निकाल लेती हूँ, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका मार्केट का दूध है या पैकेट वाला भी आप ले रहे हो तो उसका मलाई मत निकालना। उसे बॉईल करो, उसे कंटिन्यू चलाना कि ऊपर की तरफ मलाई नहीं आए। जब आपको लगे कि वो ल्यूक वार्म है, उसमें 1 टेबलस्पून पहले शुगर भी ऐड करना, बॉइलिंग के टाइम पे ही ऐड कर देना, तो आपको बाद में मिक्स नहीं करना पड़ेगा। शुगर ऐड करने से अगर आप खाने में भी खाते हो ना उस दही को, तो मीठा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपका वो दही पुराना भी हो जाएगा तो वो आपको खट्टा नहीं लगेगा। ल्यूकवार्म होने पर 1 लीटर मिल्क में 2 टेबलस्पून कर्ड ऐड कर दो। अब आप जैसा कर्ड ऐड करोगे वैसा ही आपका कर्ड आगे से बनेगा। अगर आपने पानी वाला कर्ड ऐड किया तो आपका दही पतला बनेगा, अगर आपने थिक कर्ड ऐड किया तो आपका दही थिक बनेगा। बोलते हैं कि ग्रीन चिली के डाल दो तो उससे भी दही जम जाता है, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं करा। हमारे यहाँ शुरू से दही से ही हम लोग उसको दही जमाते हैं। उसे फिर एक गर्म जगह पे छोड़ दो। गर्मियों में मैं कभी रात में दही नहीं लगाती, क्योंकि गर्मी में 2 घंटे में दही बन जाता है। अगर आप रात में लगाते हो, सुबह उठते भी फ्रिज में रख दोगे तो वो हल्की सी खटास पकड़ लेता है। गर्मी में सुबह लगाओ दही, 2 घंटे के बाद दही जम जाएगा, उसे फ्रिज में रख दो तो दही खट्टा नहीं होगा। सर्दी में है कि ओवरनाइट लेगा। दही की ना मैं वीडियो डाल दूंगी, क्योंकि दही एक दिन क्योंकि लगाऊंगी तो दूसरे दिन दिखाऊंगी, तो तब तक तो वो कर्ड वैसे भी हमारा यूज हो जाएगा, तो उसका मैं वीडियो बना के डाल दूंगी जिस दिन कर्ड लगाऊंगी ना। मैं उसमें कोई कॉर्नफ्लावर नहीं डालती, कोई मिल्क पाउडर नहीं डालती, कोई जरूरत नहीं है डालने की। पहले आप कॉर्नफ्लावर या मिल्क पाउडर डाल के उसे थिक कर रहे हो, जब आप बीट करते हो चाट के लिए डालते हो उसमें इतना थिक कर्ड नहीं जाता है, तब आप उसमें पानी ऐड करो। तो फिर पहले कॉर्नफ्लावर या फिर हम लोग ये मिल्क पाउडर क्यों ऐड करें।
एक मैं ना मूंग दाल वाले दूसरे बाउल में डाल रही हूँ क्योंकि इसमें ना फिर अच्छे से सोक नहीं हो रहे हैं। ये क्वांटिटी ज्यादा हो गई है। ये देखिए, ये मैंने मूंग दाल के अलग कर दिए। ये एक आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ क्योंकि ये बेस में बैठ चुके थे। सॉरी, इसका पानी टपका वहां पर। ये देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट हैं। और ये जो हमने अभी बनाए उड़द दाल के, इन्हें अभी हम लोग सोख होने देंगे। लेकिन अब मैं इसका पानी चेंज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे ऊपर की तरफ बहुत ऑयल दिख रहा है। जब भी आपको ऊपर की तरफ ऑयल दिखे पानी चेंज कर दो। अब बनाएंगे गुजिया। मैंने फ्लेम इसका बंद कर दिया ऑलरेडी क्योंकि गुजिया बनाने में टाइम जाएगा। उसके लिए कोई भी इस तरह से पॉलिथीन ले लो। ये मैंने नॉर्मल पॉलिथीन को कट करके थोड़ी शीट निकाली है। इसमें जाएंगे आपके चॉप्ड कैश्यूज और चॉप्ड रेजिन्स। क्वांटिटी कितनी जाएगी ये आप पर डिपेंड करता है। जी हाँ, अमूल का दही भी नहीं, लेकिन पता क्या है, अगर आप मार्केट का कोई भी दही पैकेट वाला यूज करते हो तो उससे दही अच्छे से नहीं बनेगा। अच्छा दही लगाने के लिए जो जैसे हम लोग घर में दही लगाते हैं ना, ऐसे मार्केट वाले भी लगाते हैं, वो दही का हमेशा जामुन लगाओ, उसका दही अच्छा लगेगा। जो मेरे यहाँ पर बहुत फेमस एक रेस्टोरेंट है, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का भी, वो लोग जो दही लगाते हैं उनकी कंसिस्टेंसी अगर चेक करोगे तो वो कॉर्नफ्लावर ऐड करते हैं। कॉर्नफ्लावर से क्या होता है, एक तो सस्ता पड़ेगा, सेकेंडली कॉर्नफ्लावर आप भी जानते हो 1 टेबलस्पून भी अगर आपने ऐड कर दिया तो वो कितना थिक हो जाता है। उल्टा वो दूध में और पानी डालते हैं तो उनकी क्वांटिटी मिल्क की वहां पर कम यूज होती है, फिर तो वो लोग कॉर्नफ्लावर ऐड करते हैं। जी हाँ, अवन में भी प्री हीट करके ऑफ कर दो और उसमें रख दो, दही जम जाएगा। मित्तल जी पैकेट वाला ले लो, पैकेट वाला फिर भी अच्छा है। जी हाँ, थैंक यू सोनिया जी। नहीं, कल ऐसे ही हुआ, वो मैं उठाकर ना दिखा रही थी, ये सारा ऑयल उस तरफ से गिर गया। अब यहाँ पर हम लेंगे, पहले थोड़ा सा हाथ में लगाएंगे पानी। ये हमने हाथ गीला कर लिया। अब आपको जिस साइज की गुजिया बनानी है उतना आप यहाँ पर बैटर लोगे। पहले नीचे भी पानी लगाना था, मैं भूल गई। हाथ को मैंने फिर से गीला किया और इसे थोड़ा फ्लैट कर लो। ये हमने फ्लैट किया। इसके अंदर हम डालेंगे नट्स। हेलो सरिता जी, हेलो वीना जी। जी हाँ सोनिया जी, मैंने इसीलिए बोला पैकेट वाले जो दही है उसका जामुन घर में मत लगाना, अच्छा दही नहीं बनेगा। और इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे जैसे गुजिया को फोल्ड करते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्योंकि पानी लगाना भूल गई थी तो ये देखिए टेक्सचर फटा हुआ आया। नेक्स्ट में मैं पानी लगाकर ही बनाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि ये स्मूथ बनेगा। यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा फ्लैट हो गया या थोड़ा मोटा है, यहीं पर एडजस्ट कर लो इसे। हाथ गीला और इसके ऊपर उल्टा और इसे छोड़ दो ऑयल में। अब मैं पहले इसे क्लीन करके ना इसमें पानी लगाऊंगी, मैं पानी लगाना भूल गई थी। यहाँ पर फ्लेम को भी ऑन कर रही हूँ, मैंने ऑफ कर दी थी। फ्लेम मैंने मीडियम रखी है यहाँ पर। अब फिर से देखिए पानी लगाएंगे इस पेपर के ऊपर। रुक जाइए, मैं स्टोरेज का भी बताती हूँ आपको। इसके ऊपर हमने लिया बैटर, हाथ गीला करेंगे, इसे फ्लैट करेंगे, इसके अंदर डालेंगे नट्स और इसे फोल्ड कर देंगे। साइड्स को अच्छे से प्रेस करना। ये देखिए कितना क्लीन निकला हमारा यहाँ से पेपर।
हाथ को फिर से गीला करेंगे, हाथ के ऊपर गुजिया रखेंगे और पेपर को हटा देंगे। शेप ठीक करनी है, यहीं पर ठीक कर लो और इसे धीरे से छोड़ दो ऑयल में। मैं 3 से 4 ही बनाऊंगी, जो आपके सामने मुझे एक प्लेट बना के दिखानी है उसके लिए। अभी क्वेश्चंस को 1 मिनट होल्ड रखना, बस मैं 2 और डाल दूं। चलिए, ये मैं बाद में बना लूंगी और इनकी फ्राइंग में मैं साथ साथ आपके क्वेश्चंस चेक कर लेती हूँ। एक था आपका स्टोरेज का। जी हाँ, आप इसे डेफिनेटली स्टोर कर सकते हो। स्टोरेज के लिए आप इसे पानी में सोक नहीं करोगे। आप जैसे एक एक को एक प्लेट में रख के पहले फ्रीजर में रखो, थोड़े से स्टिफ होने के बाद आप इसे किसी पॉलिथीन में, जिप लॉक में या किसी कंटेनर में डाल के रखोगे। उससे क्या होगा कि आपके भले एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं करेंगे। अगर आप इसी तरह से किसी कंटेनर में या जिप लॉक में डाल के रख दोगे स्टोरेज के लिए, तो वो चिपक जाएंगे। तो अगर आपको कम क्वांटिटी चाहिए होगी तो उनको छुड़ाते हुए आपके भले टूट जाएंगे। और अगर आप सारे डीफ्रॉस्ट करते हो फिर बाकी के हाफ को फिर से फ्रीज करते हो तो वहां पर आपकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। इस तरह से अगर आप साल भर भी भल्ले रखोगे तो आपके खराब नहीं होंगे। सेकेंडली, उस टाइम पर आपको यूज करने के लिए क्या करना होगा कि उनको पहले डीफ्रॉस्ट करो। डीफ्रॉस्ट करने के बाद यहां पर हमने लिया फ्रेश वाटर, वहां पर आपके भल्ले रूम टेम्परेचर के हैं क्योंकि हमने डीफ्रॉस्ट कर लिया उनको। तो वहां पर आप लोगे गर्म पानी, बॉइलिंग, पूरा बॉइलिंग टेम्परेचर होना चाहिए, उसमें सोक करना। यानी एक चीज आपकी ठंडी होगी तो दूसरी चीज गर्म होगी। यहाँ पर भल्ले गर्म है तो हमने पानी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर का लिया। लेकिन अगर आपके भल्ले नॉर्मल टेम्परेचर के हैं तो पानी आप गर्म लोगे। हेलो अंजू जी, थैंक यू सरिता जी। हाँ, अभी उनको नहीं बुला रही हूँ। थैंक यू एवरीवन। जी हाँ, ये भी दही में ही सर्व होते हैं। उसमें आपका जाएगा 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून, बस इतना ही डालना क्योंकि वो क्वांटिटी इतनी है कि आप 1 से 2 बैच भी फ्राई करोगे ना। अभी आपने देखा कि हमने सिर्फ अपने मूंग दाल वाला बैच फ्राई करा और हमारे उड़द दाल ने फर्मेंट होना शुरू भी कर दिया था। तो इसके लिए ज्यादा क्वांटिटी मत डालना क्योंकि इतने बल्क क्वांटिटी में वो नीचे का अपने आप उतने में फर्मेंट हो जाएगा। मैं इतने में दही निकाल लूं फ्रिज में से। सोनिया जी, भल्ले आपको इतने टाइम सोक करने हैं जब तक वो सॉफ्ट नहीं हो जाए, यानी बेस में जाके बैठ नहीं जाए। जब बेस में बैठ के, इसका मतलब उसने पूरी तरह से पानी को सोक कर लिया है। अच्छा, कुछ लोगों का क्या होता है कि सोकिंग के बाद भी ना अंदर एक गांठ बचती है। वो गांठ क्यों बचती है? एक ऑब्वियसली अगर आपने पूरा टाइम सोकिंग के लिए नहीं दिया तब, लेकिन मेन उसका पर्पस क्या, मेन उसका रीजन क्या होता है कि आपने उसे बीट अच्छे से नहीं किया। अगर आप अच्छे से बीट करोगे तो अंदर की गांठ कभी भी नहीं बचेगी। हेलो जयंती जी।
अब ये देखिए, स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था आपको फ्लोट कर रहे थे, अब ये बेस में बैठ रहे हैं। ये जब बैठ के, इसका मतलब ये सोक हो चुके हैं, यानी मिनिमम 2 घंटे तो इन्हें सोक करना। 2 घंटे सोक करोगे बहुत अच्छे सॉफ्ट निकलेंगे। चलिए ये भी हमारे फ्राई हुए, इनको निकाल लेते हैं और इनको भी डाल देंगे सोकिंग के लिए। अब ये वाले अभी मेरा टाइम लेंगे सोकिंग के लिए, लेकिन जो मैं दही भल्ले आपको बता रही हूँ सेम वही प्रोसेस इसमें भी होगा। प्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ आपको सिंपल वाले भल्ले नहीं रखने हैं, ये वाले स्टफ्ड वाली गुजिया रखनी है, क्योंकि अगर मैं इस तरह से कर लूंगी तो एक तो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे और दही में डालने के बाद दोबारा से इसे सोक नहीं कर सकते हैं। मैं पहले ऑयल को साइड पे कर दूं। ये मेरा बर्नर अभी गर्म है, इसके लिए ये प्लेट रख रही हूं यहाँ पर। ये हमारा कर्ड जिसे मैंने ऑलरेडी बीट करके रखा है। अच्छा, अगर आपको खाने के साथ इनको सर्व करना है ना, तो मसाला आपका यही बनेगा, भल्ले यही बनेंगे, दही यही रहेगा, सिर्फ आप उसमें मीठी चटनी और ग्रीन चटनी नहीं डालोगे, बस, और कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। चलिए पहले बनाते हैं भल्ला चाट। एक मिनट, मुझे आपको ये भी दिखाना है कि स्क्वीज कितना करना है आपको। ये गुजिया को मैं नीचे डाल रही हूँ क्योंकि इसे टाइम जाएगा अभी सोकिंग के लिए। ये आपने लिया, दोनों हाथ में रख के हल्का सा प्रेस करो। ये अभी पूरी तरह से सोक नहीं हुए, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अंदर अभी गांठ है क्योंकि ये पूरी तरह से सोक नहीं हुए, लेकिन मुझे अभी आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं दिखा रही हूँ आपको। ये वाला सोक्ड है, ये देखिए, ये पूरी तरह से नीचे बैठा हुआ था, ये पूरी तरह से सोक्ड है। आपको जितने भी भल्ले सर्व करने हैं आप उतने यहाँ पर डालोगे। ये वाला भी सोक्ड है, आपको प्रेस करने से ही पता चल जाएगा। 4 ही डालूंगी क्योंकि अभी सारे अच्छे से सोक नहीं हुए ना। यहीं पर आप गुजिया डाल दोगे भल्ले की जगह, अगर आपको गुजिया चाट बनानी है तो। इसके ऊपर सबसे पहले डालेंगे हम अपना मसाला। मसाला आपकी मर्जी है आपको कितना चाहिए। इसके ऊपर डालेंगे दही। दही की क्वांटिटी भी आप पर डिपेंड करती है, कुछ लोगों के यहाँ दही ज्यादा खाते हैं, कुछ लोगों के यहाँ पर भल्ले का यूज ज्यादा किया जाता है। इसके बाद इसके ऊपर जाएगी मीठी चटनी। इसके बाद ग्रीन चटनी। इसके ऊपर आप पॉमीग्रेनेट डाल दो, सेब डाल दो, लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं डालते हैं, हमारे यहाँ पर सिर्फ धनिया के साथ इसे गार्निश किया जाता है। तो ये होगी आपकी भल्ला चाट। गुजिया चाट भी सेम यही चीज है। हेलो सीमा जी। नेहा जी, चकली की रेसिपी लास्ट ईयर मैंने सारी कर दी हुई है, फेसबुक को थोड़ा सा स्क्रॉल करो, आपको नीचे मिल जाएंगी, सब चकली की रेसिपी हो चुकी है। सपना जी, ग्रीन चटनी के लिए आपने जितना कोरिएंडर लिया उससे 1/4 क्वांटिटी पुदीने की, ग्रीन चिली और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। 1 कप अगर आपने धनिया लिया है तो 1 से 2 कली लहसुन की, और उसके साथ खटास के लिए मैंने डाला था कच्ची कैरी। आपके पास अगर कच्ची कैरी नहीं है तो आप वहां पर आमचूर पाउडर डाल सकते हो और उसे अच्छे से मिक्सी में मिक्स कर लो। हेलो अनीशा जी। अगर आप मावा ऐड करोगे ना तो मावे का थोड़ा सा फिर आप ना मीठे वाला मत लेना, अगर मीठा लोगे तो वो एक स्वीट टेस्ट देगा। ठीक है, इसे करते हैं साइड पे। एक मिनट में कल वाली पापड़ी निकाल लूं। अब बनाएंगे हम लोग पापड़ी चाट। ये हमने कल पापड़ी बनाई थी, इसकी क्रिस्पीनेस भी देखना। ये देखिए, इसे डालेंगे बेस में।
इसके ऊपर जाएंगे हमारे 2 नॉर्मल वाले भल्ले डालूंगी। भल्ले को ना थोड़ा सा क्रश करके ही डालना। 2 हम लोग इसमें मूंग दाल के भल्ले डालेंगे। ये मूंग दाल का मैंने ऑलरेडी आपको तोड़ के दिखाया था, इसलिए क्रश नहीं कर रही हूं। इसके ऊपर डालेंगे मसाला, फिर हम डालेंगे दही, इसके ऊपर मीठी चटनी, ग्रीन चटनी, थोड़ा सा मसाला और डाल रही हूं। इसके ऊपर डालेंगे गार्निश के लिए ग्रीन कोरिएंडर। अगर आपको प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है, थोड़ी लुक वाइज अच्छा दिखाना है, तो यहाँ पर थोड़े से ऊपर से नट्स ऐड कर दो। नट्स आप दूसरे वाले में भी ऐड कर सकते हो। तो ये होगी हमारी भल्ला पापड़ी चाट। रोस्टेड जीरा पाउडर है वो हमने इस मसाले में ही ऐड कर लिया। एक एक चीज ऐड करोगे, देखो नमक ऐड करोगे, काला नमक ऐड करोगे, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, जीरा पाउडर, वो सब ऐड करने से हमने एक ही मसाला बना लिया। तो एक एक चीज आपको बार बार ऐड नहीं करनी पड़ेगी। इसमें चाट मसाला सब कुछ डाला है हमने, तो अलग से ऐड नहीं करने की जरूरत है। अब मैं थर्ड वाली नहीं बना रही हूँ क्योंकि ये गुजिया देखिए अभी भी मेरी फ्लोट कर रही है, तो ये सोक नहीं हुई। अभी सोकिंग के बाद ही इसकी पिक निकाल के फिर डालूंगी। हेलो श्वेता जी, कोई बात नहीं श्वेता जी, डिलीट नहीं होगा वीडियो। थैंक यू एवरीवन। कोई बात नहीं बल्केश जी। किसी की कोई क्वेरी छूट गई है तो प्लीज पूछ लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो चलिए फिर इस सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कल मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय।